धमाका हो गया है। देखा तो यहाँ पर आके बच्चे तीनों ऊपर से लेके आए, बहुत ज्यादा जले हुए थे। एक के तो यहाँ पे दिमाग में सुराग हुआ, उसका तो खून ही बंद नहीं हो रहा था, और एक पूरा सारे शरीर उसका जला हुआ था। जैसे बकरे की चमड़ी नहीं आती, निकल जाती, वैसे बच्चे की सब कुछ हट गया था, उनके सारे खाल वगैरह सब कुछ हटे, तो खून निकला था शरीर से। बच्चे जब जल के नीचे उतरे थे, जब नीचे उतारा गया था, जब बच्चों की हालत बहुत वो थी, पटाखा हुआ था, बड़ी तेज धमाका हुआ था, लाइट उठ सब चीज चली गई थी यहाँ पे। बिजली की वजह से ब्लास्ट हुआ, तारों में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से नीचे की छतों में भी छेद हो गया। काफी ज्यादा टुकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं चीजों के, और इस घटना में 3 बच्चे घायल हो गए हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली संगम विहार के एच ब्लॉक में, 16 नंबर की गली पड़ती है ये, और इस मकान में आप टुकड़े देख सकते हैं, मलबा देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पर बिजली की वजह से ब्लास्ट हुआ, तारों में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से नीचे की छतों में भी छेद हो गया। काफी ज्यादा टुकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं चीजों के, और इस घटना में 3 बच्चे घायल हो गए हैं। यहाँ जो लोग मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था? किसी का तो भाई हमें पता ही नहीं था, हम तो बाद में आए। आपने सुना भी नहीं किसका ब्लास्ट हुआ? ये ऊपर वाली लाइन से बता रहे हैं, हाईवे वाली लाइन से। बच्चों को भी चोट आई है? अरे कतई जली है बच्चे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। क्या उम्र होगी उनकी? एक 5 साल को बता रहे, एक 10-12 साल को, एक 13-14 साल को। ज्यादा जल गए हैं? बहुत ज्यादा ज्यादा जले। कब हुआ ये? ये सही 1-2 घंटे हो गए, 1-1.5 बजे की बात है ये। 1-1.5 बजे की बात है। तो आप लोगों को भी आवाज सुनाई दी थी? चार मकान चले गए, 1-2 सब में वही है ना, सब में लाइट बंद हो गई। हाँ, सबके लाइन पान के ना खराब हुए हुए, आगे आग लगी, आगे आग लगी ना। ये क्या बताएगी आप लोगों ने? क्या देखा ये बता दो। ये देखा पटाखा हुआ था, बड़ी तेज धमाका हुआ था, लाइट उठ सब चीज चली गई थी यहाँ पे, लाइट चली गई। हाँ, और बच्चे जब जल के नीचे उतरे थे, जब नीचे उतारा गया था, जब बच्चों की हालत बहुत वो थी। बच्चे ऊपर ही रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे? नहीं, बच्चे नीचे ही रहते हैं, खेलते रहते हैं सारे। ये भाभी है, ये भी आई थी ऊपर से एकदम भागती हुई, तब इनके हस्बैंड लेके गए थे हॉस्पिटल। आप पुलिस वाले भी नहीं लेके? मैं आ रही थी, मैं भी बाद में ही आई थी। बच्चे बहुत ज्यादा जले हुए थे। यहाँ पर देखा, मतलब पटाखे की बहुत जोर आवाज आई थी। बच्चा मेरा गया दौड़ के, मम्मी चलो जल्दी से आइए घर पे, धमाका हो गया है। देखा तो यहाँ पर आके बच्चे तीनों ऊपर से लेके आए, बहुत ज्यादा जले हुए थे। एक के तो यहाँ पे दिमाग में सुराग हुआ, उसका तो खून ही बंद नहीं हो रहा था, और एक पूरा सारे शरीर उसका जला हुआ था। अब ट्रॉमा सेंटर लेके उन्हें बाइक पे बिठा के, एम्बुलेंस तो आई नहीं थी जब तक, नहीं आई थी। पुलिस भी आई, सब कुछ आया है, पर वो इंक्वायरी करके चले गए सारे, मतलब पूरा मकान ऊपर से नीचे। हाँ, जब आई है पुलिस तो बच्चे चले गए, उसके बाद पुलिस आई। और क्या है, मेरी भीड़ थी यहाँ पे, तो जब धमाका पड़ा तभी तो हम तो नहान जा रहे थे, हमारे जगह मैंने कपड़े नहीं उतारे, मैं एकदम भजते हुए आए। मैंने जगह भीड़ लगी, बच्चे की ऐसी बकरे की चमड़ी नहीं आती, निकल जाती, वैसे बच्चे की सब कुछ हट गया था, उनके सारे खाल वगैरह सब कुछ हटे, तो खून निकला था शरीर से। इस तरीके की हालत है। कम से कम 11-12 साल होगी, और एक का 9 साल है। तीनों बच्चे? हाँ, एक 9 साल का, एक 11-12 साल के, 2 बच्चे, दोनों बहुत एडमिट हो गए बच्चे? एडमिट हैं दोनों, तीनों मतलब एडमिट हैं वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में, बता रहे हैं। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनके ऑक्सीजन। ये बता रहे हैं 11 वोल्ट का बता रहे हैं, बच्चों ने छेड़खानी करी है तारों से, कह रहे हैं। पता नहीं अब क्या हुआ इनके साथ, ये तो पता नहीं। हाँ, 11 वोल्ट जा रही है ना ये वाली। हाँ, ये ऊपर से छत वैसे इनके बराबर में, ये लोहे का डंडा बता रहे हैं, लोहे का डंडा मारा है, पता नहीं अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। छतों में भी नुकसान हुआ है? छत पूरी ऊपर से बता रहे टूट के गिर गई, नीचे फट गई, पूरा मकान खीर हो गया, बता रहे हैं। छत ऊपर टूट के गिर गई है, बता रहे हैं। अब देखा नहीं है मैंने कुछ भी ऐसा। इसमें एमसी में सारा ब्लास्ट हुआ है, सारा भाषा आप जा सकते हो ना, आप पूछ के जा सकते हो। एक मिनट एमसी में भी ब्लास्ट बता रहे हैं। 1 मिनट यहाँ दिखाई जरा, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो आपको काली स्याही नजर आ रही है, एमसी में ब्लास्ट बताया जा रहा है। ऊपर छतें टूट के गिरी है, और इसके मलबे यहाँ भी बाहर नजर आ रहे हैं। काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे जब ये ब्लास्ट हुआ था। काफी बुरी स्थिति हो रहा था, पूरा मतलब सांस भी नहीं आ रही थी, इस तरीके से पूरे घर में हो रहा था। ये शटर भी ताला तोड़ के मतलब खोला गया है, इसमें भी गैस बन गई थी, सब टूटा फूटा पड़ा है इनके। आग वगैरह कुछ नहीं लगी है, धमाका हुआ है, उसकी वजह से सारे मकान में नुकसान हुआ है, और 3 बच्चे जल गए हैं। धमाका तो पता नहीं कहाँ तक आवाज पहुंची होगी, इसकी कोई पता नहीं है।
पेरेंट्स कहाँ हैं बच्चों के? वो साथ में ही सब लोग साथ में। यही घर है, इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर धमाका बताया जा रहा है, जिसकी वजह से छतों में भी नुकसान हुआ और उसके बाद जो है वो छत टूटकर गिरी। बच्चे वहां पर थे, तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बच्चों के कपड़े जल चुके हैं, बच्चों की स्किन जल चुकी है। लोग ये बता रहे हैं कि स्किन जल कर हट गई थी, जैसे जानवरों की हट जाती है। और इस वक्त तीनों को एडमिट कर लिया गया है, तीनों का इलाज लगातार जारी है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के गली वाले सभी यहाँ इकट्ठा हो गए थे। काफी ज्यादा धुआं हो गया था, जैसा कि लोगों ने बताया, लेकिन आग नहीं लगी थी। 11,000 वोल्ट की लाइन ऊपर से गई है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने शायद उससे छेड़खानी की थी, जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से ये बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई और तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी गली की अभी इस तरफ की लाइट कटी हुई है। आसपास के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा है। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने सुना, उस हिसाब से लोग बातचीत कर रहे हैं। परिवार के लोग इस वक्त यहाँ नहीं है। स्थिति बहुत गंभीर है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द वे स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन इन 11,000 वोल्ट की जो लाइनें लोगों के छतों पर से गई हुई है, इसके लिए सरकार को, यहाँ के नेताओं को कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बच्चे खेलने के लिए छत पर भी जाएंगे, नीचे भी आएंगे और बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि वो तारों को छुए या ना छुए। कभी कभार गर्मी की वजह से भी कई बार इन लाइट के तारों में ब्लास्ट होता है और उसकी वजह से भी लोगों का नुकसान होता है। इस वक्त जो यहाँ पर स्थिति है वो बेहद गंभीर है। उम्मीद है जल्द से जल्द इसके लिए कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा, जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।